हेलो बच्चों, मैं रामलाल कृष्ण बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उदयपुर बाराबंकी से। तो आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी में आज हम व्याकरण पढ़ाएंगे बेटा। ठीक बेटा, ये हम आज व्याकरण पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते होंगे लिखा है कक्षा 6, 7, 8। ठीक, तो 6, 7 और 8। तो आप ये देखते हैं। तो जो हम आज वीडियो में पढ़ेंगे बेटा वो हमारा है, शीर्षक क्या है? भाषा एवं व्याकरण। तो जो आपके सिलेबस में जो हिंदी व्याकरण में जो पहला पाठ है, जो शीर्षक है वो भाषा एवं व्याकरण है। ठीक, तो कक्षा 6 और 7 और 8 में जो भी तुम्हारी पुस्तक है जो हिंदी व्याकरण की, सब में जो पहला अध्याय है वो यही भाषा एवं व्याकरण की है। ठीक, तो कोई भी भाषा है उसको पढ़ने से पहले हम उसके भाषा के बारे में जानते हैं। ठीक, भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, ये भाषा शब्द कैसे बना, कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो आज हम ये जो हमारा वीडियो जो है ये हमारा पहला वीडियो है। ठीक, तो हम ये तीनों क्लासों के बच्चे देख सकते हैं। ठीक बेटा, ये कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासों के बच्चे हमारे देख सकते हैं इसको। ठीक, सब में सभी लोगों की पुस्तक में एक ही ये अध्याय है। ठीक, जो पहला अध्याय सबका एक ही जैसा है। ठीक, तो इसको पहले हम भाषा के विषय में जानते हैं। जैसे आप हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो पहले भाषा के विषय में जानेंगे। ठीक, तो भाषा के विषय में जानेंगे तो क्या कुछ अलग से तो बताया नहीं जाएगा। ठीक, तो हम और सामूहिक रूप से इसको पढ़ लेते हैं। ठीक बेटा, तो ये वीडियो सबके लिए है, सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो भाषा एवं व्याकरण में हम सबसे पहले भाषा शब्द को देखते हैं। जो ये भाषा शब्द लिखा है तुम्हारा, तो हम सबसे पहले इस भाषा शब्द को देखते हैं कि भाषा शब्द कहाँ से आया। ठीक, तो क्या देखते हैं? सबसे पहले हम भाषा शब्द को देखते हैं। भाषा, अब ये भाषा शब्द कहाँ से आया? ठीक, तो ये भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है, से लिया गया। ठीक बेटा, ये कहाँ से लिया गया है भाषा शब्द? संस्कृत के भाष धातु से। समझ गए? अब ये भाष जो धातु है या भाष जो ये शब्द है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बोलना। क्या अर्थ है बेटा? बोलना। ठीक, क्या अर्थ है? बोलना। तो जो हम बोलते हैं, ठीक, जो हम बोलते हैं वही हमारी भाषा होती है। इस भाष धातु का क्या मतलब है? धातु का बोलना होता है, और हम जो बोलते हैं वही हमारी क्या होती है? भाषा कहलाती है। ठीक बेटा, तो हम पहले भाषा समझ गए कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। ठीक, जो भाषा शब्द है संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। तो जो भाष धातु है उसका अर्थ है बोलना, और बोलने का मतलब है कि जो हम बोलते हैं वही हमारी भाषा कहलाती है। और आगे अगला क्वेश्चन क्या बनता है भाषा से संबंधित? अगला क्वेश्चन बनता है कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक बेटा, क्या बनता है? भाषा किसे कहते हैं। जो हमारा प्रश्न बनता है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? ठीक बेटा, क्या कहते हैं? जो अगला प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं बेटा। उत्तर देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा? परिभाषा होगी भावाभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। भावाभिव्यक्ति के माध्यम को भावाभिव्यक्ति के माध्यम को भावाभिव्यक्ति के माध्यम को सही से लिखते हैं, माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक बेटा, क्या है? भावाभिव्यक्ति माध्यम को भाषा कहते हैं। तो ये भावाभिव्यक्ति क्या है कि जब हम
अपने विचारों को जिस भाषा के माध्यम से प्रकट करेंगे, जब हम अपने भावों या विचारों को जिस भाषा के माध्यम से प्रकट करेंगे वो क्या, वही हमारी भाषा कहलाएगी। समझ गए बेटा, ये जो परिभाषा है तो क्या है, भाव अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक बेटा, तो जब हम अपने भावों या विचारों को जिस भाषा के माध्यम से प्रकट करेंगे वो हमारी भाषा कहलाएगी। समझ गए। या विचारों के आदान, जब हम अपने जिस भाषा के माध्यम से जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, विचारों भावों या विचारों का आदान प्रदान करेंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो भाषा कहलाएगी। ठीक बेटा, तो इसको समझ गए कि भाषा किसे कहते हैं, भाव अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक, कि जब हम अपने भाव या विचारों को जिस भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं वो हमारी भाषा कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, कि भाषा कितने प्रकार की होती है। क्या क्वेश्चन बनता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है, या भाषा के कितने भेद होते हैं। तो आओ इनके भेद भी देख लेते हैं बेटा, पढ़ते हैं भाषा के भेद। भाषा के भेद, ठीक, तो भाषा के 3 भेद होते हैं बेटा। कितने भेद होते हैं, भाषा के 3 भेद होते हैं। भाषा के छूट गया था, भाषा के 3 भेद होते। ठीक, भाषा के 3 भेद होते हैं। अब नंबर 1 कौन सा भेद है बेटा, नंबर 1 हम देखते हैं, यह है मौखिक भाषा। कौन सा है नंबर 1, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है, ठीक, तो मौखिक भाषा देखते हैं बेटा, जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक, समझ गए बेटा, जब हम अपने भावों या विचारों को, ठीक, भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक, जैसे आपस में हम परिचर्चा करते हैं, जिससे आपस में हम बात करते हैं, ठीक, तो क्या है, वो मौखिक भाषा है। जैसे कोई नेता भाषण दे रहा है, ठीक, तो क्या है, वो मौखिक भाषा है। ठीक, जो हम बातचीत का जो हमारे माध्यम है, ठीक, वो क्या है, मौखिक भाषा है। समझ गए, जो बोलकर हम प्रकट करते हैं वो हमारी मौखिक भाषा है। अब दूसरा देखते हैं, जो दूसरा भेद है कौन सा है, वह बेटा लिखित भाषा। कौन सा है, लिखित भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा। क्या है, लिखित भाषा। तो इसको देखते हैं बेटा, क्या है, जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा कहलाती है। ठीक बेटा, समझ गए, लिखित भाषा क्या होती है,
जब हम अपने भाव या विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे इस भाषा में पत्र का माध्यम होता है, ठीक। जैसे इस समय है मोबाइल फ़ोन का सिस्टम चल रहा है। नहीं, बहुत पहले क्या होता था, जैसे हमारा कोई रिलेशन में रिश्तेदार है, कोई या हमारा भाई है या चाचा है, कहीं दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो हम क्या है जो है पत्र के माध्यम से हमारी बातचीत होती थी, ठीक। हम पत्र लिख करके यहाँ से भेजते थे, उधर से उनकी खबर जो है पत्र के माध्यम से वो भेजते थे उसका उत्तर। तो हमारा बातचीत का माध्यम तब क्या होता था, पत्र के माध्यम से हम बातचीत करते थे। तो वो जो माध्यम तो था क्या था, वो लिखित माध्यम था, ठीक। जो लिखित भाषा का वो माध्यम था, ठीक। मगर इस समय क्या है, इस समय मोबाइल फ़ोन चल गए, मतलब ठीक। तो क्या है, अब ये पत्र का माध्यम भी चलता है, ठीक, समझ गए। तो अभी जो तमाम सारे ऐसे हैं जो लिख करके भी विचारों का आदान प्रदान होता है, तो वो लिखित भाषा के माध्यम से होता है, ठीक। समझ गए लिखित भाषा को, जो लिख करके हम अपने भाव विचारों को प्रकट करते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। अब जो अगला पॉइंट है वो तीसरा, कौन सी भाषा आती है उसमें बेटा, उसमें आती है सांकेतिक भाषा। जो तीसरा पॉइंट है वो सांकेतिक भाषा का है। सांकेतिक भाषा, इसमें क्या है बेटा, जब हम अपने भाव या विचारों को, जब हम अपने भाव या विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। समझ गए बेटा। तो सांकेतिक भाषा में क्या है, जब हम अपने भाव या विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वह भाषा क्या कहलाती है, सांकेतिक माध्यम कहलाती है, ठीक। तो जैसे ट्रैफिक नियमों में बहुत सारे संकेत के माध्यम हैं, ठीक। जैसे किसी लखनऊ गए होंगे या किसी चौराहे पे देखा होगा, ये ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है, ठीक। तो क्या है, वो हाथों के संकेत के माध्यम से ही तो जो वाहनों को इधर उधर एक तरफ रोक देता है, एक तरफ को आवागमन आने जाने के लिए निर्देश देता है, ठीक। ऐसे अब देखा होगा कहीं कहीं पे या बड़े बड़े महानगरों में जो लाइट की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक। जैसे लाल बत्ती है, हरी बत्ती है, ठीक। तो क्या है, जब हरी बत्ती जल जाती है तो जो वाहनों का आवागमन है होने लगता है, लाल बत्ती जैसे जल जाती है तो वाहन अपने स्थान पर रुक जाते हैं, समझ गए। और जैसे ट्रेनों में है, झंडी का माध्यम है, समझ गए। उसमें क्या है, जो गार्ड होता है वो हरी झंडी लाल झंडी ड्राइवर को दिखाता है, ठीक। जो चालक होता है तो चालक उसकी भावना को समझ लेता है, उसके विचारों को समझ लेता है, ठीक। तो इस प्रकार के ट्रैफिक जो नियमों में तमाम प्रकार के जो संकेत के चिन्ह बनाए गए वो सब क्या है, सांकेतिक भाषा के ही अंतर्गत आते हैं बेटा, ठीक। और हम भी आम जीवन में तमाम हाथों के माध्यम से संकेत करते हैं, ठीक। कि बेटा तुम खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ कर देते हैं, ठीक। तुम खड़े हो जाओ, बोलते नहीं, केवल अंगुली दिखा देते, हाथ दिखा देते और इशारा कर देते, खड़े हो जाते हो। तमाम जैसे गांव में क्या है, तो सर हिला दिए कहाँ, तो वो बता देते कहाँ, तो मतलब इसका क्या अर्थ होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, वो बता दें कि हुए, तो मतलब क्या है, ये संकेत का ही माध्यम है बेटा, समझ गए। तो अब हम क्या समझे, भाषा के भेद जानते हैं, ठीक। तो भाषा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब आओ बेटा हम देखते हैं भाषा का स्वरूप, ठीक। तो हम भाषा का स्वरूप देखते हैं, भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा का स्वरूप। तो आप इसके विषय में देखते हैं कि भाषा का क्या स्वरूप है।
भाषा का स्वरूप देखिए बेटा है। ठीक बेटा, तो अब हम देखते हैं भाषा का स्वरूप है। तो भाषा का स्वरूप क्या है? ध्वनियों के समूह से भाषा की रचना होती है। अब ध्वनि क्या है? देखिए, जैसे जब हमारे शब्द है, जो वर्ण है, वर्ण क्या है? मुंह से या श्वास नली से एक ध्वनि निकलती है। ठीक, उस ध्वनि को हमने एक मतलब अक्षर मान लिया। ठीक, जैसे हमने मान लिया कि जैसे आ है। ठीक, जो आ एक ध्वनि है। ठीक, तो उसका मैंने आकार दे दिया। क्या दे दिया? उसका एक आकार दे दिया, उसका रूप दे दिया। ठीक, तो रूप दे दिया तो एक अक्षर या वर्ण हो गया। ठीक ठीक बेटा, तो समझ गए। तो जो ध्वनियों के समूह से भाषा की रचना कहाँ से होती है? ध्वनियों के समूह से होती है। ठीक, और भाषा की जो मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई अक्षर है या वर्ण है। ठीक, या भाषा की सबसे छोटी इकाई मान लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो क्या बताएंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो ध्वनि ही वही क्या है? ध्वनि को ही क्या मान लिया गया? अक्षर मान लिया गया या वर्ण मान लिया गया। ठीक बेटा, तो इतना समझ गए। भाषा का जो स्वरूप है, ध्वनियों के समूह से भाषा की रचना होती है। और भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या है? अक्षर है या वर्ण है। ठीक, वर्ण है। समझ गए? कोई पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। आप ध्वनि कह सकते हैं, अक्षर कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, सही है। ठीक बेटा, अब इतना हो गया। तो देखिए, जो ध्वनियों के समूह है, ठीक, तो सबसे पहले क्या बनता है? इसी वर्ण से सबसे पहले वर्ण बनता है। क्या बनता है? वर्ण बनता है या अक्षर बनता है। ठीक, वर्ण या अक्षर हो गया। फिर अक्षर मिलकर के क्या बनाते हैं? जैसे एक या दो से अधिक वर्ण मिलकर के क्या बनाते हैं? एक शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। ठीक, अब जो शब्द मिलकर के क्या बनाते हैं? जो शब्दों का समूह है क्या बनाता है? वाक्य। क्या बनाते हैं? वाक्य। तो यही जो वाक्य है वो भाषा का स्वरूप है। जो ये वाक्य होते हैं, यही क्या है बेटा? ये भाषा का स्वरूप है। ठीक, अब इतना समझ गए भाषा का स्वरूप। अब आगे हम देखते हैं भाषा के अंग कौन कौन से हैं। ठीक, भाषा के अंग। अब हम देखते हैं भाषा के अंग। तो क्या हेडिंग डालते हैं? भाषा के अंग। भाषा के अंग। अब भाषा के अंग कौन कौन से हैं? ठीक, तो भाषा के 3 अंग होते हैं। प्रमुख कितने अंग होते हैं? भाषा के प्रमुख, भाषा के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। ठीक बेटा, अब ये 3 अंग कौन कौन से हैं बेटा? नंबर 1 है सबसे पहले, तो इसको अक्षर कहेंगे या वर्ण कहेंगे। ठीक, अब नंबर 2 क्या है? शब्द। ठीक, नंबर 3 क्या है? वाक्य है। समझ गए बेटा? अभी हमने बताया है। ठीक, जो अक्षर है, जैसे अक्षर कौन कौन से बेटा? जैसे हमने अक्षर मान लिया, आ है। ठीक, हमने मान लिया, का मान लिया, मा मान लिया, रा मान लिया। इस प्रकार के जो हमारे हिंदी वर्णमाला में जितने वर्ण हैं, ठीक, अक्षर हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। अब इन्हीं अक्षरों या वर्णों के समूह से क्या बनता है? इन्हीं अक्षरों या वर्णों के समूह से शब्द बनता है। ठीक, जैसे का, ये वर्ण है। ठीक, ये क्या है? अक्षर है। का है। ठीक, का है, ला है। ठीक, हमने ले लिया मा। अब ये का, ला, मा, तो ये जो वर्णों का समूह है, तो इससे क्या बनेगा? कलम बनेगा। ठीक, तो कलम क्या होगा बेटा? ये क्या है? एक शब्द है। ठीक, वर्णों के या अक्षरों के समूह से शब्द बनता है। ठीक, अब इन शब्दों का जो समूह है वो क्या बनाता है? वो वाक्य बनाता है। ठीक, जैसे क्या लिखेंगे? वाक्य कैसे बनेगा? ये मेरी कलम है, ये मेरी कलम है। समझ गए? तो इसमें कई शब्द हैं, जो शब्दों के समूह जो मिले। ठीक, ये समूह जो मिल करके किसका निर्माण किए? वाक्य का निर्माण किए। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया? ये भाषा के अंग हो गए। भाषा के प्रमुख अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। वर्ण है, ठीक, शब्द है, वाक्य है, ठीक,
तो वर्ण है जैसे हमारे का है, आ है, ठीक, स्वर है, व्यंजन है, ये सब क्या है, वर्ण है। फिर वर्णों के समूह से शब्द बनता है और शब्दों के समूह से वाक्य है। ठीक बेटा, अब आगे हम क्या देखते हैं बेटा, आगे हम देखते हैं कि जो है भाषा है, भाषा को लिखने का जो माध्यम है लिपि। ठीक, तो आओ हम लिपि के विषय में देखते हैं कि लिपि क्या होती है, लिपि क्या है। लिपि, तो आओ हम लिपि के विषय में देखते हैं कि लिपि क्या है। ठीक, लिपि को हम देखते हैं बेटा, तो लिपि क्या होती है, लिपि को हम देख लेते हैं बेटा। ठीक बेटा, हम देखते हैं लिपि। तो लिपि क्या है, लिपि क्या होती है कि भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए प्रयोग किए जाने वाला विशेष चिन्ह लिपि कहलाता है। ठीक, अब जैसे लिपि कोई भाषा है, ठीक, तो लिखना है, तो लिखने के लिए क्या है, एक विशेष प्रकार का हमने चिन्ह मान लिया है। जो हमारे वैयाकरण है, जो व्याकरण के आचार्य हैं, उन लोगों ने क्या माना, उन्होंने एक मतलब लिखने के लिए एक विशेष प्रकार का चिन्ह मान लिया। जैसे हमने क्या है, इसको मैंने का माना, ठीक, ये एक चिन्ह था। अब इस चिन्ह को ऐसे बना दिया गया और इसको क्या नाम रख दिया गया, ये का है, तो आज हम इसको का पढ़ते हैं। ठीक बेटा, तो इसी प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों को एक हमने आकार दे दिया, उसका एक क्या दे दिया, रूप दे दिया। कौन सा रूप दे दिया, जैसे चिन्ह के माध्यम से। ठीक, जैसे हमने मान लिया ये माँ कहा, माँ बोला, माँ एक ध्वनि है। ठीक, अब हम माँ को कैसे दे, मतलब हम तो माँ बोल दिया, अब इसको सुन सकते हैं मौखिक रूप से। ठीक, मगर इसका लिखित रूप क्या होगा, लिखने के लिए इसका कोई आकार होना चाहिए, इसको एक रूप देना चाहिए। ठीक, तो हमने उसका एक चिन्ह बना दिया कि इसको हम ऐसे जो लिखा होगा उसको हम क्या मानेंगे, माँ मानेंगे। समझ गए, तो भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो एक विशेष प्रकार का जो चिन्ह है, वही चिन्ह क्या कहलाया, लिपि कहलाया। ठीक बेटा, तो हम लिपि को समझ गए ना कि हमारे जो भाषा वैज्ञानिकों ने, ठीक, उन्होंने, ठीक, जो ध्वनि होती है, ध्वनि को बोलने के लिए, ठीक, और उसको लिखने के लिए, ठीक, जब लिखित रूप में किया जाएगा तो ध्वनि को, उस ध्वनि का एक रूप दिया जाएगा, तो रूप का एक आकार दिया गया। ठीक, तो ही आकार को क्या कहते हैं, उसी चिन्ह को लिपि कहते हैं। ठीक बेटा, अब लिपि को हम जान लिया। अब लिपि जैसे, अब हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ठीक, इसे देख लेते हैं। हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा, जो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसे कहते हैं देवनागरी, देवनागरी। ठीक बेटा, जो हिंदी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है बेटा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यही लिपि हमारी संस्कृत भाषा की है। क्या है, संस्कृत भाषा की भी यही लिपि है। अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है बेटा, जो अंग्रेजी भाषा है उसकी लिपि क्या है, उसकी लिपि रोमन है। ठीक, तो अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है बेटा, रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब हम लिपि को जान लिए, अब हम आगे देखते हैं बोली को। ठीक, बोली क्या है। अब आप सोचते होंगे कि भाषा है, अभी सर जी ने भाषा बताया, आप बोली बता रहे हैं, तो ठीक, भाषा और बोली में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक, तो बोली को हम देखते हैं बेटा। बोली क्या होती है, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा का रूप है उसे बोली कहा जाता है। ठीक, क्या है, क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का रूप, भाषा का जो रूप है वो बोली कहलाता है। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का रूप बोली कहलाता है। क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। ठीक बेटा, जैसे जो हमारी पूरे राष्ट्र में जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी है। ठीक, और हम हिंदी भाषी क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक, अब हिंदी भाषी क्षेत्र में निवास करते हैं,
राज्य में निवास करते हैं। तो अब हिंदी जो भाषी राज्य है, यहाँ पर जो तमाम सारी बोलियां हैं, ठीक, जैसे एक कहावत भी है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर पानी, ठीक, जैसे थोड़ी दूर पे जाओगे तो पानी का स्वाद बदल जाएगा, और जैसे 2-4-10 किलोमीटर इधर उधर चले जाओ तो क्या होगा, जैसे तुम्हारे यहाँ किसी वस्तु को किसी नाम से जानते हैं, वहाँ जाओगे तो उस वस्तु को किसी दूसरे नाम से पुकारेंगे, ठीक बेटा। तो हमारी बोली में बहुत अंतर है। जैसे इधर पूरब साइड चले जाएंगे, फैजाबाद, अयोध्या, तो क्या कहेंगे, कहाँ जात बा, है की जगह बा लगाएंगे, कहाँ करत बा, ठीक। तो तमाम तुमको अंतर दिखाई पड़ेगा। जैसे हम ही यहाँ अवध प्रांत में रहते हैं तो क्या है, जैसे हम जो पढ़ाई का माध्यम ये हमारी खड़ी बोली का माध्यम है, ठीक। ब्रज भाषा में जाएंगे, ठीक, ब्रज क्षेत्र में जाएंगे, मथुरा जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, तो वहाँ पर कोई दूसरी बोली है, वो भाषा नहीं, वो बोली है, ठीक। जैसे हम आपस में घर में कैसे बात करते हैं हम लोग, है कि पढ़ाई जाइत है, खाइत है, नहाइत है, वहाँ जैब खैब, तमाम ऐसे जो बोली हैं, तो ये क्या है, ये अवध प्रांत की बोली है। तो हमारी बोलियां हैं, तो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा का जो रूप है वो बोली कहलाता है, ठीक बेटा। अब हम देखते हैं व्याकरण के बारे में, हम क्या है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो व्याकरण है, ठीक बेटा। तो हम व्याकरण के बारे में देखते हैं, ठीक, देखते हैं व्याकरण बेटा। तो इसमें क्या है कि भाषा के शुद्ध रूप को बोलने या लिखने के लिए जो विशेष नियम होते हैं, या जो हमारे वैयाकरणों ने या व्याकरण आचार्यों ने या व्याकरण विद्वानों ने जो विशेष नियम बनाए हैं, ये नियम ही क्या कहलाते हैं, व्याकरण कहलाते हैं। समझ गए बेटा। जो हमारा व्याकरण शास्त्र है, चाहे हिंदी भाषा का व्याकरण हो, चाहे अंग्रेजी भाषा का व्याकरण हो, तो जो व्याकरण के विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, जो वैयाकरण विद्वान हैं, वो भाषा के शुद्ध रूप को बोलने या लिखने के लिए, ठीक, भाषा के शुद्ध रूप को बोलने या लिखने के लिए जो कुछ विशेष प्रकार के जो नियम बनाए हैं, वो नियम क्या कहलाते हैं, वही नियम क्या कहलाते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहले जो व्याकरण के जो नियम है उसमें आता है वर्ण विचार। क्या आता है, वर्ण विचार, वर्ण विचार आता है। नंबर 2 क्या है, शब्द विचार है, ठीक, शब्द विचार है। और नंबर 3 क्या बेटा, वाक्य विचार है, वाक्य विचार है। तो देखा बेटा इसमें, तो सबसे पहले क्या है, वर्ण विचार है, फिर व्याकरण के अंतर्गत आता है, फिर नंबर 2 आता है शब्द विचार, शब्द विचार के बाद क्या आता है, वाक्य विचार आता है। तो अब हम क्या देखेंगे, वर्ण, तो देखते हैं बेटा है, तो वर्ण विचार। तो अब जो तुम्हारे जो पहला ये अध्याय है भाषा एवं व्याकरण, तो इस भाषा और व्याकरण वाले शीर्षक में बस यहीं तक था। तो आज का वीडियो बेटा हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक। अब जब हम अगले वीडियो में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।